दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिले संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति काफी गरमाई हुई है और ये केवल इस वक्त नहीं है, ये जब से महाविकास अघाड़ी यानी जो इंडिया ब्लॉक है महाराष्ट्र में, जब से उसने लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले अलायंस को जब से उसने शिकस्त दी है, बुरी तरह बैंड बजा दी है, एक तरह से यूं कहा जाए, तब से भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली सेना, शिवसेना के नेता हमेशा कुछ न कुछ ऐसी बातें कह देते हैं जो कंट्रोवर्सी न केवल खड़ी हो जाती है, बल्कि उससे महाविकास अघाड़ी के नेताओं का और उनके 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 संगठन का और फायदा होने लगता है। अब इस वक्त अगर आप देखें तो एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे गुट जो है, इसके निशाने पर हैं सिर्फ दो बड़े नेता महाराष्ट्र के जो इंडिया ब्लॉक के होते हैं। एक नेता है शरद पवार और दूसरे नेता है उद्धव ठाकरे। वहां पर कांग्रेस के नेता उतने निशाने पर नहीं है। हालांकि अलग बात है कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है लोकसभा चुनाव में, और लोकसभा चुनाव का रिजल्ट कितना जबरदस्त रहा। 48 सीटों में 29 सीटें महाविकास अघाड़ी यानी इंडिया ब्लॉक को मिल गई, 18 सीटें एनडीए को मिली और उसमें भी एक सीट निर्दलीय को मिली जो कि महाविकास अघाड़ी का है। यानी 48 में 30 सीटें, 48 कुल सीटें हैं महाराष्ट्र की लोकसभा में, उसमें 30 सीटें महाविकास अघाड़ी को मिल गई साहब, और 18 पर सिमट गई एनडीए जो इतना जिसने प्रचार किया, न जाने क्या क्या किया। अब असेंबली इलेक्शन से ऐन पहले शरद पवार को निशाना बनाया जा रहा है। अब तक देखा हमने कि उद्धव ठाकरे को बनाया जा रहा था। उद्धव ठाकरे पर निशानेबाजी जो है अभी भी जारी है भारतीय जनता पार्टी की, एकनाथ शिंदे ग्रुप की। लेकिन इधर शरद पवार, जिन पर पहले उतना अटैक नहीं किया जा रहा था, लेकिन इस वक्त विधानसभा का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है उन पर अटैक बढ़ गया है। पिछले दिनों, इसी सप्ताह की बात है, अभी देश के गृह मंत्री ने उनको कहा कि भ्रष्टाचार के वो सरगना है, सबसे बड़े सरगना है। अब इसको, ये जो बयान आया उनका, इसके बाद तो महाराष्ट्र में सियासी सरगर्मी इतनी तेज हो गई कि पूछिए मत। रोज रोज बयान आने लगे। महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने शरद पवार के ऊपर बयान जो दिया था अमित शाह ने, उसके खिलाफ इतनी बयानबाजी कर दी कि मराठी के अखबार और अंग्रेजी के अखबारों में, स्थानीय अखबारों में रोज छपने लगा। अब इससे परेशान भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, हर नेता पीयूष गोयल से लेकर के और जितने पुणे से लेकर के और मुंबई के जितने नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, हर रोज एक बयान देने लगे शरद पवार के खिलाफ या उद्धव ठाकरे के खिलाफ और अमित शाह जी के समर्थन में। अमित शाह जी पर शरद पवार, जो आमतौर पे अपने बयानों में बहुत संयत होते हैं, बहुत बैलेंस होते हैं, उन्होंने उनको तड़ी पार वाला जो बयान जो अक्सर लोग उनके खिलाफ देते रहते हैं, उसकी याद दिला दी कि कैसे 2010 में वो तड़ी पार कर दिए गए। और तड़ी पार जो किए गए, वह आदमी आज देश का गृह मंत्री है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। ये बातें शरद पवार ने कह दी। पहले तो शरद पवार के समर्थक बोलते रहे, लेकिन बाद में शरद पवार भी उतर आए मैदान में और उन्होंने ये बोल दिया। इसके बाद फिर जो जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो बोलने लगे अमित शाह के समर्थन में। तो ये सब चीजें अभी महाराष्ट्र की सियासत में इतनी सरगर्म है कि ऐसा लगता है कि विधानसभा का चुनाव जो 3-3.5 महीने की बात है, जब तक नहीं संपन्न हो जाएगा तब तक रोज कुछ न कुछ इस तरह की बयानबाजी चलती रहेगी। और ये जो बयानबाजी है एक दूसरे के खिलाफ, अब पता नहीं इसका व्यवहारिक कोई अर्थ निकाला जा सकता है या केवल ये बयान की तरह है। क्योंकि कई बार भारतीय जनता पार्टी के नेता जो बयान देते हैं, एक तरह से धमकी भी देते रहते हैं। आपको याद होगा सीबीआई ईडी का जो घेरा है वो भी महाराष्ट्र में हर परिवार के खिलाफ है, खासकर अपोजिशन पार्टी के नेताओं के। उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे से लेकर के और उनके परिवार के बहुत सारे जो रिलेटिव्स हैं दूर दराज के, उनके खिलाफ भी। इसके अलावा आप देखिए संजय राउत जो उद्धव ठाकरे के बिल्कुल राइट हैंड आदमी है, वो तो गिरफ्तार ही थे। इसके अलावा कौन नहीं, एनसीपी के जितने बड़े नेता शरद पवार की पार्टी के रहे हैं, कई उनको कभी नहीं
आई मीन कभी न कभी उनको हमेशा या तो छापेमारी उनके खिलाफ हुई या जेल में बंद कर दिया गया। अनिल देशमुख की कहानी तो बिल्कुल सबके सामने उजागर हो चुकी है कि किस तरह उनको हलफनामा पेश किया गया, उसका ड्राफ्ट, कि आप शरद पवार, उद्धव ठाकरे के खिलाफ और आदित्य ठाकरे के खिलाफ ये बयान दीजिए और तब आपके खिलाफ कुछ नहीं होगा, आपके ऊपर कोई भी आरोप है सब खत्म कर दिए जाएंगे। लेकिन अनिल देशमुख जो गृह मंत्री थे उस समय सरकार में, उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली सरकार में, उन्होंने सिरे से इनकार कर दिया। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस का नाम ले लिया कि ये उनके इशारे पर भेजा गया था कागज। अब इसका देवेंद्र फडणवीस खंडन करते रहे, लेकिन अभी तक ये बयानबाजी अभी भी चल रही है देवेंद्र फडणवीस और अनिल देशमुख के बीच में, उसका भी कोई निपटारा नहीं हुआ है। तो एक बात और कही जा रही है कि चुनाव से पहले क्या शरद पवार की फैमिली पर फिर कोई अटैक होने वाला है, क्या उनकी घेराबंदी होने वाली है, कि करप्शन के वो सरगना है। ये बात चुनाव से ऐन पहले कहने की जरूरत क्या आन पड़ी, वो भी देश के गृह मंत्री को, जिनके हाथ में सारी एजेंसियां हैं। तो क्या शरद पवार से एक डायरेक्ट मुठभेड़ ये भारतीय जनता पार्टी और उसकी अगुवाई वाली सरकार क्या लेना चाहती है चुनाव से पहले? क्योंकि उसको लगता है कि अगर महाराष्ट्र में उसकी सरकार चली गई तो बहुत बड़ा डैमेज होगा, इतना बड़ा पॉलिटिकल डैमेज होगा जिसकी भरपाई बहुत मुश्किल है। क्योंकि मुंबई इस देश की वाणिज्य राजधानी है, सारे कारपोरेट घरानों का मुख्यालय है, और कारपोरेट घरानों का एक सेक्शन छोटा, भले ही वो बहुत बड़ा सेक्शन ना हो, लेकिन एक सेक्शन तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली सरकार से कुछ नाराज भी चल रहा है। एक बड़ा कारपोरेट जो समूह है उसमें भी दो लाइन की बात चल रही है, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी इधर, ये भी चल रही है। तो इन सारी चीजों का क्या नतीजा निकलेगा कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात जरूर सभी लोग कह रहे हैं महाराष्ट्र में, जिससे आप पूछिए, खासकर इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल ऑब्जर्वर जिनसे आप बात कीजिए, कि शरद पवार पर जिस तरह बयानों का हमला हो रहा है या उनके परिवार पर जिस तरह से डिफरेंट एजेंसीज का हमला हुआ है हाल के दिनों में, आपको याद होगा रोहित पवार जो उनके अपने घर के हैं भतीजे, उनके खिलाफ जो है बकायदा ईडी ने घेराबंदी की, सीबीआई वगैरह तमाम एजेंसियों को लगाया गया और छापेमारी की गई। तो वो सब भी चीजें हैं कि क्या फिर से उनके परिवार पर कोई इस तरह की एजेंसियों के हमले की योजना बन रही है। तो कहीं न कहीं ये एक संकेत है कि चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी हार से खिसियाई भारतीय जनता पार्टी असेंबली इलेक्शन में अपनी हार को बचाने के लिए शायद कुछ भी कर सकती है, और वो ये जानती है कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार महाविकास अघाड़ी यानी इंडिया ब्लॉक के महाराष्ट्र में दो बड़े सारथी हैं। और ये जो सारथी हैं वो ममता बनर्जी की तरह नहीं है कि कुछ भी बयान दे दें, किसी के खिलाफ कुछ भी कह दें, कभी इस मीटिंग में जाएं, कभी उस मीटिंग में जाएं, और इंडिया ब्लॉक से उतना ज्यादा पुख्ता रिलेशन न रखें। बल्कि आज की तारीख में उद्धव ठाकरे और शरद पवार इंडिया ब्लॉक के साथ उतने ही पुख्ता ढंग से जुड़े हुए हैं जिस पुख्ता ढंग से राहुल गांधी जुड़े हैं, अखिलेश यादव जुड़े हैं। तो ये जो बहुत बड़ी बात है, और यही कारण है कि शरद पवार पर इस तरह का हमला करने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं द्वारा, बड़े नेताओं द्वारा। लेकिन दोस्तों, हर इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर जो इस समय महाराष्ट्र में चीजों को देख रहा है वो ये मानता है कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे पर जितना हमला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होगा, खासकर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की तरफ से, उतना ही महाविकास अघाड़ी यानी इंडिया ब्लॉक उतना ही मजबूत होगा और असेंबली इलेक्शन में उसकी जीत की गारंटी और बढ़ती जाएगी। तो आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।